वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। ललितपुर शहर में दिन दहाड़े उस समय सनसनी फैल गई जब बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर लौटे एक युवक की बाइक की डिग्गी से संदिग्ध परिस्थितियों में पूरी रकम गायब हो गई। पीड़ित ब्रजेश विश्वकर्मा के अनुसार वह तुवन चौराहा के पास बाइक में हवा कम होने पर पंचर की दुकान पर रुके थे। इसी दौरान कुछ ही मिनटों में नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहाँ काम करते हैं हम यहीं ललितपुर में। अच्छा, क्या घटना घटित हो गई है जी? क्या घटना घटित हो गई है? ये क्या हुआ कि हम अपने मित्र के साथ पैसे निकालने के लिए सेंट्रल बैंक आए और मित्र हैं जो हमें सैनी जी, दोनों लोग साथ में थे। तो सेंट्रल बैंक से पैसा निकाला और पैसा रखने के लिए कुछ नहीं लिए थे। तो वो पहले तौलिया में पैसे लिपेट लिए, फिर वो सैनी जी बोले कि कुछ है थैला वगैरह। तो मैंने कहा गाड़ी में पॉलीथीन लगी। तो मैं पॉलीथीन निकालने के लिए आया यहाँ पे, तो पॉलीथीन लेके गया। वहाँ पे पॉलीथीन में पैसा रख लिया और यहाँ पे आए तो डिग्गी में पैसा रख के और सैनी जी अपने घर चले गए। मुझको जाना था सीए के पास, रजत जी दीक्षित जी के पास। तो गाड़ी मेरी ऑलरेडी पहले से पंचर थी। तो वहाँ पे मुझको गेट पे समझ में आया कि गाड़ी मेरी पंचर है। तो मैंने सोचा कि मैं पंचर सुधरवा लूँ। मैं पंचर वाली के पास गया, मैंने गाड़ी वहाँ पे सुधराई। तो मैंने स्टैंड लगाने में मेरे हाथ में वो ग्रीस लग गया, तो हाथ काले हो गए। पंचर सुधर गई गाड़ी। मैंने नहीं देखा कि ये लोग कब आए कब चले गए। मैंने कहा कि यार साबुन देना हाथ धोने के लिए। बोले सर साबुन नहीं और हौदी में हाथ धो लें। तो मैं हौदी की बिल्कुल जस्ट मुश्किल से 5 फीट दूरी पे हौदी थी। मैं जैसे ही हौदी में हाथ धोने के लिए गया और एक ही मिनट में बाद फिर लौटा तो मुझको डिग्गी का बटन खुला मिला, वो ढक्कन खुला मिला। मैंने कहा यार जी किसने खोल दिया? इसमें तो 5 लाख रुपये थे। बोले भाई साहब मालूम नहीं है, 2 लोग आए थे और वो कह रहे थे कि मेरी इसमें हवा डाल दो और चैन टाइट कर दो। बोले फिर ना उनने हवा डलवाई ना चैन टाइट करवाई, हेलमेट लगाए थे, चले गए। बस। कितने रुपए थे भाई? 5 लाख। सीतापुर के नेपालापुर रेंज में अवैध पेड़ कटान को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लकड़ कट्टे खुलेआम 10 से 12 साल पुराने पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। आरोप है कि वन विभाग की कार्यवाही केवल खाना पूर्ति तक ही सीमित है और शिकायतकर्ताओं की जानकारी ठेकेदारों तक पहुंच जाती है। इससे अवैध कटान को बढ़ावा मिल रहा है। मामले की जांच और स्टैम्प वेरिफिकेशन की मांग की जा रही है। सीतापुर में वन विभाग की कार्यशैली यहाँ पर खड़ी हुई नेपालापुर रेंज में आपको पता, जब से वन दरोगा, एक नामांकित वन दरोगा का आगमन हुआ है, एक दिन में वनों पर 4 कटान लग रहे हैं। 4 जगहों पे अवैध कटान हो रहा है। अब किस तरह से वनों पर बेखौफ होकर लकड़ कट्टे आरा चला रहे हैं? क्या ये अधिकारी घर से निकलते हैं या नहीं? घर कहो या इनका बिल कहो, वहाँ से नहीं निकल सकते, जो कि वनों पर इनकी देख रेख बन सके। उनको संरक्षण के लिए इनको रखा गया है, जो कि उनकी रक्षा कर सके। लेकिन संरक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। यहाँ पर देखा जाए वन दरोगा व जो क्षेत्रीय रेंजर हैं, उनकी कार्यशैली से देखा जाए एक दिन में 4 से 5 कटान वनों पर किस तरह से आरा चल रहा है, यह भी देखने वाली बात है। दयनीय स्थिति खड़ी हो गई है वनों पर कि जिस तरह से वृक्षों पर आरा चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि एक पेड़ कटने में 40 वर्ष, उस पेड़ को तैयार करने में कम से कम 40 वर्षों का समय लगता है। शायद कुछ बहुत से लोगों की जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। ये नहीं पता है कि उतना दिन तक अब जो यहाँ अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए, इनके द्वारा कितने पेड़ लगवाए गए, ये भी एक विषय और सवाल दोनों खड़े हैं। लेकिन जो सक्षम उच्च अधिकारी हैं सीतापुर वन विभाग के, उनको भी इस बात का कोई संदेह नहीं है। उनको भी अगर बताया जाता है कि यहाँ पर वनों पे कटान चल रहा है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो वह सीधे ठेकेदार का नंबर आता है, ठेकेदार फोन करता है कि आइए हम आपसे मिलते हैं।
और वह ठेकेदार से अगर न मिले तो वह जान से मारने की भी धमकी देने लगते हैं कि तुमको वहां देखा जाएगा, वहां देखा जाएगा। ऐसे कई लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अब ये विषय यहाँ पे क्या हुआ कि कैसे हुआ, भाई अगर किसी ने शिकायत की है उच्च अधिकारी से तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वह सामने खड़े होकर के ठेकेदार का नंबर दे देते, क्योंकि वहां तक रिश्वत पहुंच चुकी होती है। रिश्वत के खेल से यह जो वृक्षों पे कटान चल रहा है, इससे वन विभाग की कार्यशैली लगातार गिरती जा रही है। हम आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग बाहर टहलने जाते हैं, जैसे कि शिमला या जम्मू कश्मीर या कुल्लू मनाली, वहाँ की धरती और यहाँ की धरती में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ तो और गर्मी होनी चाहिए, जबकि मानते हैं कि मौसम का नज़ारा अलग होता है, लेकिन वहाँ पर तो पथरीले इलाके हैं, पहाड़ हैं, वहाँ तो गर्मी होनी चाहिए। लेकिन गर्मी न होने का कारण क्या है? वनों की रक्षा। वहाँ पे वनों की रक्षा भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि जब से नवागत वन दरोगा का सीतापुर में रेंज में आगमन हुआ है, तब से वनों पर बेखौफ होकर के लकड़ कट्टों का आरा चल रहा है और न ही तो कोई कार्रवाई की जाती। अगर कोई शिकायत लंबे स्तर तक होती है तो 25 पेड़ या 10 पेड़ काटे जाते हैं, उसमें 2 पेड़ों का जुर्माना लिखा जाता है। अब देखना होगा सीतापुर के जिलाधिकारी क्या इस बात पर नजर बनाएंगे या नहीं। अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा क्षेत्र के पूरे ठकुराइन करन गांव पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी बूथ अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रजेश चंद्र तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके बाद वो अन्य गाँवों में भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची और परिवारों को सहयोग का भरोसा दिलाया। एटा के निधौली कला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर पेड़ से पति पत्नी के शव लटके मिले। मृतकों की पहचान भानु प्रताप और उनकी पत्नी रामा देवी के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दंपति संतान न होने से मानसिक तनाव में थे। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। रात्रि 3 बजे के आसपास थाना निधौली कला को ग्राम रशीदपुर में 2 व्यक्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी तथा उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें पाया गया कि पति पत्नी दोनों की बॉडी जो है एक पेड़ पे लटकी हुई पाई गई थी। गांव में जानकारी की गई है तथा अन्य तथ्यों पे जांच की गई है। तो प्रथम दृष्टया इसमें यह पता चला है कि इन दोनों के बीच आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, न ही गाँव में इनकी कोई रंजिश है। इनकी शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व हुई थी और इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इस संबंध में इनके द्वारा विभिन्न डॉक्टरों को दिखाया गया था। आगरा तथा अलीगढ़ में इसको लेकर इन लोगों के द्वारा ऑपरेशन भी कराया गया था। अभी इसमें अन्य तथ्यों की जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर के स्टेशन क्षेत्र में चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकानदारों को घटना की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया जब जयमाला के बाद लड़के पक्ष ने मारपीट कर दी और अपना सामान लेकर फरार हो गए। आरोप है कि दहेज में 4 से 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे पूरा करना लड़की पक्ष के लिए संभव नहीं था। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। औरैया मेडिकल कॉलेज में हीट वेव और लू से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों ने लोगों को गर्मी से बचाने के उपाय बताए और ORS घोल को घर पर बनाने की विधि भी समझाई। विशेषज्ञों ने बताया कि लू लगने पर शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और तुरंत क्या उपचार करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टाफ और तीमारदार मौजूद रहे। एटा के जनेसर क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अम्बेडकर पार्क के पास हुई है, जहां चिनाई का काम चल रहा था। करंट लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नाम क्या है आपका? सत्यपाल। आप अभी पीएम हाउस आए हुए हैं, क्या घटना हुई है? मेरे भाई है प्रमोद, गाँव में मेरा पसिया पर खोजा पर काम कर रहा हूँ। तो कैसे करंट लगा है? चिनाई काम करते है तो जैसे कसला हम ऊपर उठो है तैसे
पक्का है। तो वो से जहाँ बिल्डिंग में काम कर रहे थे वहाँ पे 11,000 की लाइन थी, कौन सी लाइन? हाँ 11,000 तो मौके पर ही खत्म हो गई। वही का ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने कार्यालय में जन सुनवाई की, जिसमें कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री और पार्सल कर्मी के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों में गाली गलौज और हाथापाई हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शीशम लकड़ी से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया है। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्यवाही कर ट्रक को कब्जे में लिया है। साथ ही LNT मशीन भी जब्त की गई है। इस कार्यवाही से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कटान पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।